Hello everyone. In this video, we are going to discuss about properties of integers. आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी तीन प्रॉपर्टीज। अब जो बाकी बची प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो हम चारों प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो इंटीजर मल्टीप्लीकेशन में गिवन है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जिस तरह से क्वेश्चन में दे रखा होगा उस हिसाब से उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स। अब हमारे पास तीन इंटीजर्स गिवन है, ए बी एंड सी, और हमारे पास इक्वेशन गिवन है ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। अब इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो ए इंटू बी। अब ये एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगी या सब्ट्रैक्शन पे, वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे जो साइन गिवन होगा, अब यहाँ पे क्या गिवन है? प्लस, तो इसे हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, ए इंटू सी। तो इस तरह से जो है हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3 इंटू ब्रैकेट ओपन 4 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4। अब यहाँ पे क्या है? प्लस, तो प्लस आ जाएगा, फिर 3 इंटू 2। तो डिस्ट्रीब्यूट करके अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 4 कितना होता है? 12, प्लस 3 इंटू 2 6। तो 12 प्लस 6 आ जाएगा 18। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 18। और हमारा जो आंसर है ना, अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो सेम आएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो बॉडवास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 6, क्योंकि 4 प्लस 2 कितना होता है? 6, और 3 इंटू 6 18। तो ये आ गया, देखिए हमारा 18 और ये 18 इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो आंसर जो है हमेशा इक्वल आएगा। इस तरह से जो है हम जो इंटीजर्स है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, व्हेन जीरो इज एडेड टू एन इंटीजर, इट रिजल्ट्स इन द इंटीजर इटसेल्फ। मतलब किसी इंटीजर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में वही इंटीजर आ जाएगा हमारे पास। मतलब कोई भी इंटीजर गिवन है उसमें अगर हमने जीरो को ऐड किया तो वही इंटीजर आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट में। Similarly, any integer multiplied with 1, it results in the integer itself. तो वैसे ही अगर हम किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास आंसर में वही इंटीजर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। इफ a इज एन इंटीजर, सपोज a जो है हमारे पास गिवन है वो इंटीजर है, तो जब a में जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? हमारे पास a ही आएगा। a में जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? a। वैसे ही अगर a में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? a। तो मतलब किसी भी इंटीजर में अगर हम जीरो को ऐड करें तो वही रिजल्ट में वही इंटीजर आ जाएगा। वैसे ही किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैसे वही रिजल्ट में वही इंटीजर आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस जीरो अगर हम करें तो आंसर क्या आएगा? 5। वैसे ही मल्टीप्लाई में 7 इंटू 1 करें तो आंसर क्या आएगा? 7। तो ये होगी हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? According to this property, the addition of an integer and its negative value will always be 0. अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी इंटीजर को ऐड करते हैं उसकी नेगेटिव वैल्यू से, मतलब जो इंटीजर हमने लिया है उसी को हम उसी इंटीजर को हम नेगेटिव वैल्यू में ले लें, तो आंसर जो है हमेशा 0 ही आएगा। अगर आपको क्लियर भी हो रहा है तो आप यहाँ देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। इफ a इज एन इंटीजर, अब यहाँ पे क्या है? a हमने एक इंटीजर ले लिया, ठीक है। अब a प्लस ब्रैकेट माइनस a ब्रैकेट क्लोज। तो अब हमने क्या किया, जो इंटीजर a लिया है उसको हमने एक तो पॉजिटिव लिया है और एक नेगेटिव लिया है,
और उनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर जो है हमेशा 0 ही आएगा। उसका आंसर जो है हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो ए माइनस ए मतलब ए माइनस ए करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ए कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो हम किसी भी इंटीजर को जब उसकी नेगेटिव वैल्यू में ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा जो है हमेशा 0 ही आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 7 प्लस ब्रैकेट माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज, तो आंसर क्या आएगा, 0। 7 माइनस 7, तो आंसर क्या आएगा, 0। अब कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। यहाँ पे सपोज मैं एग्जाम्पल ले लूं, 2 प्लस ब्रैकेट माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो किसी भी मतलब कोई भी इंटीजर की अगर नेगेटिव वैल्यू में उसको हम ऐड करते हैं, मतलब एक इंटीजर पॉजिटिव ले लिया, उसी इंटीजर को हमने नेगेटिव वैल्यू में ले लिया, उनको ऐड किया, तो आंसर जो है हमेशा 0 आएगा। यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई ये प्रॉपर्टी। अब देखते हैं आगे। लास्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल विल गिव द आंसर 1। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई भी इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल से, कोई भी इंटीजर हो अगर उसका रेसिप्रोकल से हम उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा 1 आएगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, क्या हो गया, 1 अपॉन, मतलब उल्टा। रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 अपॉन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ a इज एन इंटीजर, अब यहाँ पे हमने a को इंटीजर ले लिया, ठीक है। तो a इंटू, अब इंटीजर हमारे पास है a, अब उसे हमें मल्टीप्लाई करना है उसके रेसिप्रोकल से, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a, तो वो आ जाएगा 1 अपॉन a। तो ये हो गया 1 अपॉन a। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1, क्योंकि ये जो a है ये तो कट जाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो मतलब किसी भी इंटीजर को जब उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने ले लिया 2 इंटू, अब इसके रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1, क्योंकि 2 2 तो है आपस में कट जाएंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो किसी भी इंटीजर को जब उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 1। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।